Hey everybody, welcome back to my channel. Hope you all are doing good in your life. So here I am back with another video related to the topic financial management. In this video, I will be discussing with you all the concept of finance, financial management क्या होता है और इसके main features क्या है. So not wasting much of your time, let's start the video. First of all, financial management के concept को समझने से पहले one should be clear about the concept of finance कि finance क्या होता है. फिनेंस इज बेसिकली अ मैनेजमेंट एंड स्टडी ऑफ मनी, मतलब कि कैसे एक पर्पसफुल या मीनिंगफुल एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए पैसों का अरेंजमेंट किया जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो भी रोजमर्रा की जिंदगी में हम एक्सपेंडिचर करते हैं या कोई भी बड़ी चीज परचेज करते वक्त जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं तो उनको किस तरीके से किया जाता है एक घर में या एक हमारी जो डेली लाइफ में उसमें. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले फिनेंस का एग्जाम्पल, हम डेली रूटीन का एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे हैं कि अगर हम घर में कोई भी चीज या कोई भी आइटम, मान लो गाड़ी ही हम परचेज कर रहे हैं या कोई भी रेफ्रिजरेटर हो गया वो परचेज कर रहे हैं, तो कोई भी बड़ी चीज आप यहाँ पर सपोज कर सकते हो, मान लो हम गाड़ी ही परचेज कर रहे हैं, तो फॉर दैट वन हैज टू प्रिपेयर द फुल प्लान. एक पर्सन जो है वो पूरा प्लान बनाएगा कि कितना मनी उसके पास है, कितना पैसा उसके पास है और कितना वो डिफरेंट सोर्सेज से अरेंज कर सकता है. डिफरेंट सोर्सेज मतलब डिफरेंट सोर्सेज में दो टाइप के सोर्सेज आते हैं, पब्लिक सोर्सेज एंड प्राइवेट सोर्सेज. प्राइवेट सोर्सेज की अगर हम बात करें तो प्राइवेट सोर्स होता है कि अपने रिलेटिव से या अपनी सेविंग्स से आप वो बाय कर सकते हो, या कुछ नेबर्स या मतलब अपने रिश्तेदारों से आप जो है वो अरेंज कर सकते हो मनी, और फिर जो है वो कार आप बाय कर सकते हो. सेकंड आता है पब्लिक सोर्सेज, लोन लेना, किससे? बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ब्लेंडर से, वहां से मनी जो है वो क्या करना, अरेंज करना. तो वो सोर्स जो है वो आप अपना सकते हो. तो डिपेंड करता है उस पर्सन पे जो भी वो आइटम परचेज कर रहा है कि वो कौन सा सोर्स जो है वो चूज करेगा, पब्लिक या प्राइवेट. ठीक है, तो इसी तरह से जैसे हमने अभी घर पे बात की कि हमें यहाँ गाड़ी परचेज करनी है तो हम डिफरेंट सोर्सेज को चूज करते हैं और फिर फाइनेंस का अरेंजमेंट होता है. तो इसी तरह से बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन में भी फंड्स की जरूरत होती है, फाइनेंस की जरूरत होती है टाइम टू टाइम. अब कोई भी बिजनेस पैसे के बिना तो सर्वाइव नहीं कर सकता, तो इसी के लिए फाइनेंस, इसी बात के लिए भी फाइनेंस को लाइफ ब्लड कहा जाता है बिजनेस का, क्योंकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज है वो फाइनेंशियल फ्लो पर ही डिपेंड करती है एक ऑर्गेनाइजेशन में. बेसिकली इट इन्वॉल्व्स ऑल द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट, मतलब कि जो मैनेजमेंट के सभी फंक्शंस हैं जैसे प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ये सब एक फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो परफॉर्म करता है ताकि जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल या मैनेज किया जा सके. क्योंकि अगर प्रॉपरली मैनेजमेंट का फ्लो जो है या फाइनेंशियल फ्लो जो है उसको कंट्रोल या मैनेज नहीं किया गया तो उससे क्या होगा, जो मिस यूज है उस मनी का वो हो सकता है, क्योंकि वो अनपर्पसफुल ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज किया जाएगा, जिससे क्या होगा, वेस्टेज होगी फंड्स एंड रिसोर्सेज की. ठीक है, तो बिजनेस फाइनेंस एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो ऑर्गेनाइजेशन के विद इन है उनको मैनेज किया जाता है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव यहाँ पर एक ही होता है किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन का, वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. तो उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके. अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अब मैंने आपको फिनेंस और बिजनेस फाइनेंस को डेप्थ में पढ़ाया, प्रॉपरली मीनिंग बताया उनका. तो अब आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे. फाइनेंशियल मैनेजमेंट दो वर्ड से जुड़ के बना है, फिनेंस एंड मैनेजमेंट. फिनेंस यानी फाइनेंशियल, मतलब कि फिनेंस का फ्लो यानी फंड्स फ्लो. ठीक है, तो मैनेजमेंट का क्या मतलब हुआ, मैनेज करना या कंट्रोल करना, या हिंदी में हम कह सकते हैं प्रबंधित करना. तो किस तरीके से फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा एक वेल प्लान्ड मैनर में ऑर्गेनाइजेशन में, उस कंसेप्ट को बोला जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बेसिकली अ कंसेप्ट या प्रैक्टिस जिसमें जो है सभी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को हैंडल करता है एक फाइनेंशियल मैनेजर बाय फुलफिलिंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्लस जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं उनको फॉलो करते हुए वो सारी एक्टिविटीज को, फाइनेंशियल एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है. और इसी के लिए उसको अपॉइंट किया जाता है ताकि वो जो है लॉन्ग टर्म हेल्थ है, फाइनेंशियल हेल्थ है ऑर्गेनाइजेशन की, उसको मेंटेन कर सके. और वेरियस डिसीजंस यहाँ पर लिए जाते हैं, जैसे कि कैश फ्लो मैनेजमेंट हो गया, या इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हो गया, और ऑपरेशनल डिसीजंस हो गए, डिविडेंड डिसीजंस होते हैं. तो ये सारी एक्टिविटीज है, ये कौन करता है, हमारा फाइनेंशियल. नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फीचर्स क्या हैं, तो यहाँ पर कुछ फीचर्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे. तो
वन बाय वन सभी को स्टडी करते हैं। सबसे पहला आता है रिस्क एंड रिटर्न इवेल्युएशन। रिस्क एंड रिटर्न इवेल्युएशन में क्या होता है कि वैसे तो अगर हम देखें जनरली एक कंसेप्ट है, वो माना जाता है कि इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा रिस्कियर होगी तो रिटर्न वो हायर लेकर आती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, ये माना जाता है। तो फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है वो पता लगाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी कितना रिस्क उठा सकती है, और ये असेसमेंट उसको फर्दर हेल्प करेगी, एक फाइनेंशियल मैनेजर को हेल्प करेगी कि वो सही डिसीजन ले सके, सो दैट जो कंपनी के गोल्स हैं उसको स्मूथली अचीव किया जा सकता है। मोर ओवर अगर रिस्क एंड रिटर्न इवेल्युएशन करेगा कोई भी फाइनेंशियल मैनेजर, तो जो इन्वेस्टर्स होंगे वो ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। इन्वेस्टर्स को हम फाउंडर्स भी बोल सकते हैं, ओनर्स भी बोल सकते हैं, या शेयर होल्डर्स आप कह सकते हो। तो जो वो लोग हैं वो उनका बेसिकली इंटरेस्ट होता है कि उनको जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर हायर रिटर्न्स मिले। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन हायर रिटर्न्स कमा रही है हायर रिस्क उठा के, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा एक कंपनी में अट्रैक्ट होंगे। सेकेंड आता है कैपिटल रिक्वायरमेंट एस्टिमेशन। अब विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट टेक्निक्स एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पता कर सकती है कि उसको डे टू डे ऑपरेशंस या लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स या प्रोजेक्ट में के लिए कितना फंड्स चाहिए होता है, कितने की फंड्स की जरूरत है। और ये जरूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो प्रॉपर बैलेंस बना के रखे डेट और इक्विटी में, क्योंकि जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मिनिमल रहे। क्योंकि अगर डेट और इक्विटी में प्रॉपर बैलेंस नहीं रहेगा तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी, और वो कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट आता है वेल्थ मैनेजमेंट। वेल्थ अगर हम बात करें यानी फिनेंशियल हेल्थ जो है उसकी बात की गई है, इकोनॉमिक वैल्यू की बात की गई है एक ऑर्गेनाइजेशन की। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो मॉनिटर करता है ऑर्गेनाइजेशन में कैश फ्लो कैसा है, सो दैट ही कैन अचीव द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और वो किस तरीके से हो सकता है, वाइल प्रोटेक्टिंग एंड मैनेजिंग द वेल्थ। क्योंकि अगर वेल्थ को मैनेज नहीं किया तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगी। मान लो अगर ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस को जो है प्रॉपरली कंट्रोल या प्लान करके नहीं उस फाइनेंस को यूज किया गया, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में जो है मिस यूज होगा उस रिसोर्सेज का और उस मनी का। तो इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो प्रॉफिटेबिलिटी हेल्थ है ऑर्गेनाइजेशन की, प्रॉफिटेबिलिटी सिचुएशन है ऑर्गेनाइजेशन की, ऑटोमेटिकली डाउन चली जाएगी और फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं उस कंपनी को। नेक्स्ट आता है वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। वैल्यूएशन का सबसे पहले मैं मीनिंग क्लियर कर देती हूं आपको यहाँ पर। वैल्यूएशन का मतलब होता है पोटेंशियल वेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या हम हिंदी में कह सकते हैं संभावित कीमत या मूल्य क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन का। तो फाइनेंस के अंडर अगर हम बात करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजर यहाँ पर कंपनी के एसेट्स या हम कह सकते हैं इकोनॉमिक वैल्यू जो है बिजनेस की, उसको असेस करता है, उसको पता लगाता है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन है रिगार्डिंग द इन्वेस्टिंग, रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट्स, रिगार्डिंग द फाइनेंस एंड रिगार्डिंग द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या डिविडेंड डिसीजंस भी है। तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ डिसीजंस होते हैं जो डिपेंड करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन पे। तो फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है, इन सारी डिसीजन या इन सारी स्ट्रैटेजीज को बेसिकली फुलफिल करने के लिए वो कंपनी का वैल्यूएशन करता रहता है टाइम टू टाइम। नेक्स्ट आता है फिफ्थ वन, इंप्रूव्स कंपनी स्टॉक। अगर किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी है तो वो सिग्निफिकेंटली जो उसका स्टॉक प्राइस है वो भी इंक्रीज होगा, जिससे इन्वेस्टर्स जो है दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले मैं यहाँ स्टॉक प्राइस आपको क्लियर कर देती हूँ। स्टॉक प्राइस है क्या? स्टॉक प्राइस को हम शेयर प्राइस भी बोलते हैं, या हम कह सकते हैं जो करंट मार्केट वैल्यू है एक सिंगल शेयर की, कंपनी के स्टॉक में जो सिंगल शेयर है उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो कहलाती है स्टॉक प्राइस या शेयर प्राइस। और ये जो स्टॉक प्राइस है ये फिक्स नहीं होता, ये फ्लक्चुएट होता रहता है टाइम टू टाइम मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो अगर हम बात कर रहे थे कि जो स्टॉक प्राइस है अगर वो इंक्रीज होगा तो इन्वेस्टर्स भी ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको इंटरेस्ट बेसिकली कंपनी की ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी कह सकते हो या फाइनेंशियल हेल्थ में ही होता है ऑर्गेनाइजेशन की। क्योंकि अगर कंपनी अच्छी ग्रो करेगी तो फाइनेंस ज्यादा से ज्यादा होंगे उस कंपनी में, तो इन्वेस्टर्स को रिटर्न भी तो उनकी इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पर जो अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है तो फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज लाइक इफेक्टिव कम्युनिकेशन, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, या हम कह सकते हो जो इनोवेशन पे अगर ज्यादा फोकस किया गया तो उससे क्या होगा, फर्दर कंपनी की जो वेल्थ है, कंपनी की जो लॉन्ग टर्म हेल्थ है, इन्वेस्टिंग हेल्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी।
ठीक है, और जिससे फायदा किसको होगा, इन्वेस्टर्स को होगा। तो यहाँ पर जो कंपनी का स्टॉक है उसको किस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है, एक फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो टाइम टू टाइम स्टडी करता है। नेक्स्ट आता है सोर्सेज ऑफ फंड्स। अब किसी भी बिजनेस में फंडिंग सोर्सेज को चूज करना एक चैलेंजिंग डिसीजन होता है। कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि रिटर्न अर्निंग्स है, इक्विटी भी है, डिबेंचर्स भी है, टर्म लोन्स भी है। तो वो डिपेंड करता है एक फाइनेंशियल मैनेजर पे, अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि किस तरीके से वो डिफरेंट सोर्सेज के मेरिट डिमेरिट्स को स्टडी करने के बाद एक प्रॉपर मेथड या प्रॉपर सोर्स वो चूज करेगा, ताकि जो कि सुटेबल होगा और लेस रिस्कियर मेथड भी होगा या लीस्ट रिस्कियर सोर्स भी होगा। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो आपने कोई भी डिसीजन लिया ऑर्गेनाइजेशन में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजर ने कोई भी डिसीजन लिया ऑर्गेनाइजेशन में, और वो ऐसा सोर्स कोई चूज कर लिया जो बहुत ज्यादा रिस्कियर है और वो फायदा भी कुछ नहीं पहुंचा रहा, तो इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो डाउन चली जाएगी और फाइनेंशियल लॉसेस में कंपनी जा सकती है। तो यहां पर जरूरी हो जाता है एक फाइनेंशियल मैनेजर के लिए, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसेप्ट के अंडर या फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन में सभी सोर्सेज ऑफ फंड को डीपली एनालाइज करता है और उसके बाद ही डिसीजन लेता है कि कौन सा सोर्स ऑफ फंड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सकती है फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड्स। राइट, नेक्स्ट आता है सेवेंथ, सिलेक्टिव इन्वेस्टमेंट। सिलेक्टिव इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, कि किस तरह से फंड का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई एसेट परचेज की जानी है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो सिलेक्टिव होगा। सिलेक्टिव मतलब कि वो चूज ही होगा कि किस तरीके से वो चूज करेगा कि इस एसेट में इन्वेस्टमेंट करनी है या ये वाले एसेट में इन्वेस्टमेंट करनी है या वो वाले एसेट में इन्वेस्टमेंट करनी है। तो यहाँ पर वो प्रॉपर डिसीजन लेगा कि कौन से एसेट में इन्वेस्टमेंट करने से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फायदे में रहेगा। तो यहाँ पर वो जब भी कोई डिसीजन लेता है रिगार्डिंग द परचेज ऑफ एनी एसेट, तो वो यहाँ एक्सपेक्ट करता है कि आने वाले टाइम में यही एसेट उनको इनकम जनरेट करके देगा, जिससे क्या होगा, कंपनी की वेल्थ जो है वो बिल्ड होगी और जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो इंक्रीज होगी। लास्ट पॉइंट आता है अंडर द नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंट्रोल मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम कंट्रोल मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं, बिकॉज जो फाइनेंशियल फ्लो है ऑर्गेनाइजेशन में वो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो कंट्रोल करता है। So under the financial management, effective financial control system is very important for organization, क्योंकि उसकी हेल्प से क्या होगा, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है या डे टू डे एक्सपेंसेस है उनको भी प्रॉपर्ली मॉनिटर या मैनेज किया जाता है, क्योंकि छोटे छोटे खर्चे ही होते हैं जो आगे जाके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जब हम ऑपरेटिंग या डे टू डे एक्सपेंसेस जो है वो उनको प्रॉपर्ली मॉनिटर या मैनेज करेंगे, तो जो प्रॉफिटेबिलिटी या फाइनेंशियल हेल्थ है ऑर्गेनाइजेशन की वो लॉन्ग टर्म तक अच्छी रहेगी। So this is all about today lecture. Hope you all like this video. Please do like, comment, share and subscribe. Thank you for watching. Bye bye.